S-400 को लेकर आई नई अपडेट। चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली महाबली शक्ति। देखिए कहां की जाएगी सबसे पहले इस महाबली की तैनाती। भारत को मिलने वाले खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से टेंशन में चीन अब कर रहा है साइबर अटैक। दोस्तों, हेडलाइन सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में आपको हम क्या बताने वाले हैं। जी हां, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर नई अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस महाबली शक्ति को तैनात करने वाला है और इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सबसे पहले इस महाबली शक्ति को भारत कहां तैनात करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे चीन काफ़ी टेंशन में है। भारत को जो खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मिला है उससे चीन बौखला गया है और उसने साइबर अटैक भी कर दिया है। जी हाँ, चीन अपने चालों को चलता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम S-400 से रिलेटेड नई अपडेट तो देंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि चीन ने क्या साइबर अटैक किया है और चीन ने किस तरह से अपने इस चाल को अंजाम दिया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे भारत यह सोच रहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जी हाँ, दोनों ही दुश्मन को भारत एक ही गोली से मार गिराना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आपको हम एक गुजारिश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बिना कोई भी वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी पहली खेप में मिले सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स कुछ ही दिनों में पंजाब के एक एयरबेस पर तैनात करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स पंजाब के एक एयरबेस पर तैनात करने की तैयारी कर चुकी है। इसके लगने से पाकिस्तान की सीमा पर किसी भी नापाक कोशिश को नाकाम किया जा सकेगा। दोस्तों, जिस बारे में हम आपसे बात कर रहे थे कि भारत एक ही साथ दोनों दुश्मन को गिराना चाहता है, ये वही है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इस सिस्टम को पूरी तरह लगाने में कम से कम 6 सप्ताह और लगेंगे। मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट को इस तरह से तैनात किया जा रहा है कि जिससे उत्तरी क्षेत्र में चीन की सीमा के कुछ हिस्सों के साथ पूरे पाकिस्तानी बॉर्डर को कवर किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत जो है वो एक ही गोली से दोनों देशों को छलनी कर देना चाहता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत की ताकत अभेद्य हो जाएगी। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक समेत 4 तरह की मिसाइलें शामिल हैं जो 400 किलोमीटर तक निशाना भेदने में अचूक है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम कमांड मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको तुरंत कमांड दिया जाएगा और ये तुरंत ही अपना काम चालू कर देगा। इंतज़ार करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 100 किलोमीटर नहीं, 200 किलोमीटर नहीं, बल्कि भारत को जो सिस्टम मिला है वह 400 किलोमीटर के रेंज में दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार लगा होता है जो अपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता है। जैसे ही इस घेरे में कोई मिसाइल या दूसरा वेपन एंटर करता है, रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेज देता है।
अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन पता कर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है। दोस्तों, तो आप समझ गए किस तरह से इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से कोई मिसाइल लॉन्च होती है और कैसे यह दुश्मन के रडार में घुसकर उसे छलनी छलनी करता है। दोस्तों, भारत ने रूस से S-400 की 5 बैटरी के लिए डील की है। यह पूरी खरीद 40,000 करोड़ रुपए की है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। यह दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एलमाज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। इसकी गिनती दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में ही डील हो चुकी थी। दोस्तों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि चीन S-400 से कितना डरा और अपनी चालें कैसे चल रहा है। दोस्तों, भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आना शुरू हो गया और जल्द ही भारतीय सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। रूस से भारत को मिलने वाली S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से चीन परेशान है और लगातार भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारियां हासिल करने के लिए जुटा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी पाने के लिए चीन के हैकर्स देश के डिफेंस सेक्टर पर साइबर अटैक कर रहे हैं। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 40 कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार से शेयर की है, जिसे हैक करने की कोशिश की गई। दोस्तों, इसके साथ ही एजेंसियों ने 100 से अधिक वेब एप्लीकेशन का पता लगाया है, जिसके जरिए हैकिंग की कोशिश की जा रही है। चीनी हैकर्स द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच साइबर अटैक की घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जानकारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी दी गई है। जिन 40 कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की गई, उनमें 11 जम्मू कश्मीर, 7 कर्नाटक और 6 उत्तर प्रदेश से हैं। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक चीन ये पता लगाने की कोशिश में है कि भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने फाइटर जेट से लेकर दूसरे हथियारों को कहां-कहां तैनात कर रहा है। चीन की तरह पाकिस्तान भी साइबर हैकर्स के जरिए भारत की जासूसी कर रहा है। दोस्तों, चीन के साइबर हैकर्स डिफेंस सेक्टर के साथ साथ देश के दूसरे क्रिटिकल सेक्टर जैसे कि पावर बैंक, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को भी हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। भारत अपनी सिक्योरिटी अच्छी तरह करना जानता है और अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए ये भारत को बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्द से जल्द कर दीजिए। हम इसी तरह की खबरें हम आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।